जोहार। लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं आधी रात को शूट कर रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे अलावे भी कहीं ना कहीं कोई जाग रहा है। वो कोई आम शख्स नहीं है, वो झारखंड का मंत्री है। संजय प्रसाद यादव उद्योग मंत्री हैं और उनका बेटा बिहार से चुनाव लड़ा है, तब से वो चर्चा में है। और चर्चा में वोट देने के बाद भी एक जो फोटो है वो तेजी से वायरल हो रहा है और सवाल उठाया जा रहा है कि एक मंत्री झारखंड और बिहार दोनों जगह का वोटर है। और ये फोटो तेजी से वायरल होने के साथ ही मंत्री जी की नींद हराम हो गई है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस तस्वीर की पड़ताल की जाए, जांच की जाए, फैक्ट चेक किया जाए। तमाम चीज करेंगे, फैक्ट चेक करेंगे, जांच करेंगे कि ये वाकई में ये सही तस्वीर है या गलत तस्वीर है, नई है या पुरानी है। तमाम चीज बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीर वायरल होने के बाद मंत्री जी की रातों की नींद किस तरह से हराम हो गई है, खराब हो गई है, ये जब हम गूगल पे सर्च करते हैं उनका नाम, तो यहां पर जाएंगे हम एनी टाइम और पास्ट 24 आवर। एक वीडियो इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाला है। इससे पहले हम देखते हैं कि वो कह क्या रहे हैं अपने सफाई में। सुनिए जरा। जोहार। मैं आज काफ़ी मर्माहत हूँ। जैसे कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से कई चैनल को देखा और कई सोशल मीडिया ने यहाँ तक भी कह डाला कि क्यों नहीं सदस्यता खत्म कर दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ उसे चैनलों को जिन्होंने इस तरह का गलत चीज़ों को दिखा करके गलत चीज परोसने का काम किया। मैं दावे और चुनौती के साथ कहता हूं कि जिस चीज़ों को उन्होंने दिखाया है कि कल जो बिहार का चुनाव हुआ और कहलगांव विधानसभा में हमने वोटिंग किया हो, अगर इसको साबित कर देगा तो मैं पूरे देश दुनिया के सामने, खास करके झारखंड और गोड्डा के सामने ये कहना चाहूंगा कि अगर उसमें जरा सा भी सत्यता होगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। लेकिन हमारे गोड्डा के साथ साथ पूरे झारखंड देश को जो इस तरह से गलत चीजों को चला करके मेरे छवि को धूमिल किया गया है, ये अधिकार और हक किसी को नहीं है। एक सम्मानित पद पे कोई भी आदमी रहता है तो मीडिया के हमारे भाई चौथा स्तंभ के लोग हैं और काफी निष्ठा और विश्वास से उसको देखते हैं और उस पर काफी उम्मीद भी रहते हैं, क्योंकि वो सच्चाई चीजों को उजागर करने का काम करता है। लेकिन कुछ लोग जो किसी से प्रेरित होकर के किसी के साजिश में फंस करके और इस तरह से गलत तरीके से चैलन में चला करके लोगों को दिग्भ्रमित किया है। हम चाहेंगे कि भाई आपने जो चलाए हैं उसकी पूरी तहकीकात कर ले, क्योंकि हमारा फोटो के साथ साथ आपने मेरा 2024 का हल्फनामा भी उसके साथ जोड़ करके दिखाने का काम किए हैं कि हमने गलत तरीके से कहलगांव विधानसभा में वोटिंग किए, जबकि वो फोटो 2019 का है। हमारा चाचा का देहांत हुआ था और उस समय हम
चुनाव लड़ रहे थे और वोटिंग भी हम धर्मोडी, थाना महागामा, जिला गोड्डा में किए हैं। वो फोटो को लगा करके आपने जो है पूरे देश में गलत तरीके से परोसने का काम किया है। हम चाहेंगे कि आप अगर सत्यता है तो उसको चलाएं, अगर नहीं सत्यता है तो मैं आपको रात भर का मौका देता हूं कि आप उसके चैनल के स्क्रीन से उसे हटा दें, नहीं तो हम लाचार होकर के कानूनी प्रक्रिया के तहत उतरेंगे और न्यायालय में भी जाएंगे। चूंकि मेरे पास एक ही रास्ता है और ये आपने बार बार जो है हमारे साथ गलत साजिश करने का काम किए हैं और गलत तरीके से कई बार जो है आपने परोसने का काम किए हैं, तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि अगर सत्यता है तो आप चलाएं, अगर गलत है तो उसको स्क्रीन से हटा दें। धन्यवाद। जय झारखंड। ये संजय प्रसाद यादव का बयान है। सिरे से खारिज कर रहे हैं। मीडिया में जो खबरें चली उसे झूठी, भ्रामक बता रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर ये बात सच है, कोई सच साबित कर देता है तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नेता लोग कितना सच्चे होते हैं सबको पता है। आपके वादे कितने पूरे हुए आपको पता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अभी हम परखेंगे इस तस्वीर की सच्चाई, इस वायरल तस्वीर की सच्चाई। क्या जिस तरह से नेताजी बोल रहे हैं, संजय प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि ये पुरानी तस्वीर है, 2019 के चुनाव के दौरान की तस्वीर है। चलिए जांचते हैं। ये वही तस्वीर है। लोगों का दावा है इस तस्वीर के जरिए कि ये कहलगांव में वोट किए हैं, जहां से उनके बेटे रजनीश यादव चुनाव लड़ रहे थे। उसी दौरान की ये तस्वीर है। उंगली दिखा रहे हैं, सिर पे टोपी है, सफेद रंग का जैकेट लगाए हुए हैं, पैंट भी सफेद रंग की ही है। अक्सर वो सफेद ही पहनते हैं। इस तस्वीर को आप फैक्ट चेक करने के लिए हम इस तस्वीर पे राइट क्लिक करेंगे। हमने पहले से ही एक टूल डाल रखा है, फेक न्यूज डिबंकर बाय इनविड वी वेरीफाई। इधर कई ऑप्शंस आते हैं। हम यहां पर जाते हैं, इमेज रिवर्स सर्च गूगल लेंस। इसी से जांच होता है कि कोई तस्वीर नई है या पुरानी है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक होते ही देख सकते हैं दो पोस्ट है यहां पे। इस तस्वीर के साथ एक ट्विटर यानी कि एक्स पे पोस्ट किया गया है। दूसरी तस्वीर है न्यूज 11 इसको लेकर खबर चलाया है। यानी कि ये हाल फिलहाल की तस्वीर है, ज्यादा पुरानी नहीं है। इस पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं एक दिन पहले ये तस्वीर पोस्ट की गई है एक्स पर। बैक जाते हैं, न्यूज 11 विजिट साइट, 11 नवंबर को शाम के 5:33:19 को यह पोस्ट किया गया है। यानी कि मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि ये पुरानी तस्वीर है, इस जांच से साबित नहीं होता है कि ये तस्वीर पुरानी है। थोड़ा सा समय लगता है, इसी तरह के हम पड़ताल करते हैं। अगर इस तरह का कोई वायरल तस्वीर होता है, दावे किए जाते हैं, तो उसका इस तरह से पड़ताल किया जाता है। आने वाले समय में चुनाव आयोग के सामने ये बात संज्ञान में आ सकता है। अगर कोई शिकायत करता है तो तब चुनाव आयोग के द्वारा इसी तरीके से जांच किया जाएगा और सच पता चलेगा। दूध का दूध, पानी के पानी हो जाता है। अगर गलत पाए जाते हैं मंत्री संजय प्रसाद यादव, अगर वो झारखंड और बिहार दोनों जगह के वोटर हैं, तो उनपे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और उसके पहले उनकी विधायकी जा सकती है, मंत्री पद जा सकता है।
इसलिए विचलित हैं थोड़े से मंत्री संजय प्रसाद यादव। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, इसीलिए हम इस वीडियो को रात को शूट कर रहे हैं ताकि सच पता चल सके। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के विवाद में मंत्री जी आए, इसके पहले भी वो कई तरह के विवादों में आए हैं। हाल में उनके खिलाफ एक खबर छपी थी किसी अखबार में और आरोप लगा था कि उन्होंने गाड़ी का रंग बदलवा लिया, पहले सफेद रंग का था फिर काली करा ली। हालांकि ये भी कानूनन गलत है। अगर ऐसा कोई कराना चाहता है तो उसे कई परमिशन लेना पड़ता है जो मोटर व्हीकल अथॉरिटी से। हालांकि वो मामला अभी ठंडा पड़ गया है, लेकिन अब ये ताजा मामला आया है बिहार चुनाव के दौरान। रिजल्ट आने बाकी है, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा बिहार का, और झारखंड में घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है उसका भी रिजल्ट आएगा। इस तमाम विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार।